हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको यूविका प्रोग्राम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके साथ उसका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा ए टू जेड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट्स ना रहे। यूविका प्रोग्राम 2019 में शुरू किया गया था बाय के शिवन, जो उस समय के इसरो के डायरेक्टर थे। और ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया और 2024 में इसका फोर्थ एडिशन कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मुझे भी इसरो में सेलेक्ट किया था। अगर आपको भी मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना है और उसमें एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना। और अगर इस वीडियो में 200 लाइक्स क्रॉस किए तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस का एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ये प्रोग्राम इस साल भी इसरो ने अनाउंस किया है। 2025 में इसरो अपना 5th एडिशन इस प्रोग्राम का शुरू करने वाला है। और युविका प्रोग्राम का मोटिव है कि भारत के युवा को विज्ञान के विषय में और भी आकर्षित किया जाए। और इसी इसी विजन से युविका को शुरू किया गया था 2019 में। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत लास्ट ईयर में 350 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था आउट ऑफ मेनी लैक्स ऑफ एप्लीकेंट्स। और हमें इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, मैं अभी आपको इसका बारे में फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आपको इस प्रोग्राम में, अगर आप स्कूल स्टूडेंट भी नहीं है और कॉलेज स्टूडेंट है, आप फिर भी इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपके लिए भी वीडियो के एंड में आपके लिए जो जो प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। आपको अपने यूविका के एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपका वेब ब्राउज़र में से, जो गूगल हो सकता है, क्रोम हो सकता है, आपको वहाँ पे जाके यूविका इसरो बोल के सर्च करना पड़ेगा। आपको जो सबसे पहला रिज़ल्ट मिलेगा, सर्च रिज़ल्ट, यूविका इसरो यूविका अंतरिक्ष जिज्ञासा पोर्टल, इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। और आपको ये इसरो यूविका का पोर्टल में रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इन्हें बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये आपको एकदम ध्यान से सुनना है बिना स्किप करे, क्योंकि ये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मार्क्स ऑब्टेनिंग क्लास 8 एग्ज़ाम, जो 50% है। सो सबसे पहले है जो मार्क्स ऑब्टेनिंग क्लास 8 एग्ज़ाम 50% है। अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपका ओवरऑल परसेंटेज ऑल सब्जेक्ट्स में 90% है फॉर एग्जांपल, तो आपको 45% मिलेगा आउट ऑफ 50%। फिर है परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन क्विज, आपको मैं ऑनलाइन क्विज अभी दिखाऊंगा। इसरो का जो ऑनलाइन क्विज है उसमें आपको 10% का वेटेज मिलेगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड अबव लेवल इन द लास्ट 3 years। अब आपको इसमें इसलिए बोल रहा था क्लास 9, 8 और 7 के स्टूडेंट्स को लिए भी ये विजिट ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर क्लास 7, 8 या 9 में स्कूल डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया है साइंस फेयर में, तो ये भी यहाँ पे काउंट होगा। और ये सेम सिनेरियो है ओलंपियाड के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के लिए और एनसीसी एनएसएस के लिए। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने साइंस फेयर कोई भी है, आपने भाग लिया है, स्कूल लेवल का होने से आपको 2% वेटेज मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट का होने से आपको 5% वेटेज मिलेगा। अगर स्टेट या अबव लेवल, फॉर एग्जांपल अगर आपने नेशनल लेवल या स्टेट लेवल में आपने कुछ पार्टिसिपेट किया था, तो आपको 10% का वेटेज मिला। यहाँ पे आप नोट करना, ये पार्टिसिपेशन बोले, ना कि आपको कोई प्राइज़ जीतना था उसमें, जस्ट पार्टिसिपेशन काउंट करता है। आपको सबसे पहले यहाँ पे रैंक इन ओलंपियाड है। अगर आपने अपने स्कूल में कोई भी ओलंपियाड या डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में लिया था और उसमें फर्स्ट से थर्ड रैंक, फिर से फर्स्ट से थर्ड रैंक आपको मिला था, तो आपका काउंट होगा यहाँ पे लास्ट 3 years में। सिमिलरली क्लास 7, 8 और 9 में अगर लिया था, 2% होगा अगर स्कूल में आपको मिला है, 4% फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड 5% फॉर स्टेट और नेशनल लेवल। अगर विनर्स ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन, अगर आपने अपने स्कूल में कोई स्पोर्ट्स में भाग लिया है, तो आप उसको यहाँ पे काउंट करवा सकते हैं। 1 to 3rd रैंक में अगर आए हैं कोई भी कॉम्पिटिशन्स में, स्कूल में या डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, तो आप रिस्पेक्टिवली 2% है स्कूल के लिए, 4% है डिस्ट्रिक्ट के लिए, अगर 5 पर स्टेट में हुआ तो 5% आपको मिलेगा।
एनसीसी एनएसएस अगर आपने कभी किया है क्लास 8 में, क्लास 7 में या क्लास 9 में, तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं, वो भी 5% होगा। सो स्टडिंग इन रूरल एरियाज मीन्स आपको इसके लिए अपने स्कूल के हेडमास्टर या जो भी आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, जो आपका स्कूल कहाँ आपका स्कूल लाइक करता है। पंचायत एरिया होने से आपको 15% का एडिशनल वेटेज मिलेगा। सो अगर आप सिलेक्ट हो, टोटल 350 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे इस प्रोग्राम में। सो अगर आप भी उनमें से एक हो, तो आपको इन 7 में से कोई भी सेंटर में सेलेक्ट किया जाएगा और आपको उसके बारे में बाद में इन्फॉर्म भी किया जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर को लेके है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा बाद में। सो आपको एलिजिबल होने के लिए आपको क्लास 9th में होना पड़ेगा और विद इन इंडिया होना पड़ेगा इस साल का। इस साल ही आपको क्लास 9 पास स्टूडेंट होना पड़ेगा, फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये बोल रहा हूँ। और अगर आप क्लास 8 और 7th है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपके लिए भी बहुत कुछ है। क्योंकि अगर आप अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स में आप इन ओलंपियाड, साइंस फेयर या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में फोकस कर सकते हैं। फिर आपको अप्लाई फॉर यूविका रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना पड़ेगा। सो आपको ये अंतरिक्ष जिज्ञासा का पोर्टल में ले जाएंगे, जहाँ पे लॉगिंग अकाउंट दिखाएगा। अब आपको लॉगिंग आपका अगर कोई भी यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, तो आप अकाउंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आप अपना फर्स्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड कंफर्मेशन सब आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है और स्टेट सेलेक्ट करना है, और कैप्चा में आपको कैप्चा भरना है। ओके, सो कैप्चा भरने के बाद आपका लॉगिंग अगर हो, आपका अगर अकाउंट है या लॉगिंग करना है रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट का डिटेल्स देना पड़ेगा। और इसके बाद आप कैप्चा को जस्ट ध्यान से आप कैप्चा को भर लीजिएगा। और आप प्लीज़ अकाउंट बनाते समय कोई भी हरी में नहीं रहिएगा, जल्दीबाजी नहीं, आप धीरे से अकाउंट बनाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद लॉगिन करना होगा। फिर आपको यूविका में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बैक हो जाता है। फिर अप्लाई फॉर यूविका में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। फिर आपको सबसे पहले एक क्विज़ आएगा, यूविका क्विज़, जिसका आपको 10% का वेटेज मिलेगा। सो इसके लिए आपको ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। सबसे पहले प्लीज़ पार्टिसिपेट इन क्विज़ क्विज, इसके लिए सबसे पहले मैंडेटरी है। आप प्लीज़ डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगा। सो ये स्पेस क्विज है क्लास 9th के लिए। सो यहाँ पे इसे 48 आवर्स में लिखा है, 48 आवर्स में आपको रजिस्ट्रेशन में करना पड़ेगा। 3 सेक्शंस होंगे, टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस, और इस सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होंगे। सो मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम लिमिट है। सो आपको ध्यान से एक एटमोसफियर में, एक अच्छे एटमोसफियर में बैठ के कोई डिस्ट्रैक्शन के बिना आपको ये क्विज देना है। और यहाँ पे लिखा है कोई भी क्वेश्चन स्किप करने से उसे फिर से आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, और वो ज़ीरो मार्क्स मिलेगा आपको। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। पहले अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं समझाऊंगा क्या करना है। सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में अगर आपने कोई भी आंसर करेक्ट किया है, आप ध्यान से सुनना है ये पार्ट, कोई भी आंसर करेक्ट किया है तो आपका 3+ मिलेगा। और अगर आपने गलत किया तो वो 3 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, सिंपल है, आपको 0 मिलेगा। बट इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसके कारण आपको 1 माइनस होगा। सो मैं ये मतलब निकला कि अगर आपको 3 मार्क्स मिला है, थ्री 3 मार्क्स मिला एक करेक्ट आंसर के लिए, एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका वो 3 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, और उसका -1 होगा। सो आपका 4 मार्क्स का लॉस होगा। सो आपको कोई भी आंसर देने से पहले अच्छे से सोचना पड़ेगा। अगर आप पूछना चाहते हो जो कौन से टाइप के क्विज होंगे, क्विज के क्वेश्चंस मैं टाइप दिखाऊंगा आपको वीडियो में, आप प्लीज़ इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। सो सेक्शन बी में भी सिमिलर है, यहाँ पे भी पॉजिटिव मार्क है 6 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्क होगा -2। सो आपको यहाँ पे इफेक्टिवली -8 होगा अगर आपने एक आंसर गलत किया। और लास्ट में है +9 और -3 अगर आपने गलत किया। सो आपने अगर यहाँ पे सही किया तो +9 मिलेगा, और अगर आपने गलत किया तो -3 होगा और +9। सो आपका -9 -3 का आंसर आएगा 12, मीन्स आपको 12 मार्क्स का लॉस होगा। सो अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको टोटल 180 मार्क्स अप्रॉक्स आ रहे हैं, 180 मार्क्स टोटल पॉसिबल मार्क्स है,
और आपको सभी सेक्शंस को ध्यान से देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द ऑप्शंस, और आंसर सबमिट के बाद चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से देखना। इफ़ यू लीव द क्वेश्चन विदाउट आंसरिंग इट, 0 मार्क्स विल अवॉर्डेड। सो आपको सिंपल है, आपको एक ही सेशन में ख़त्म करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे लिखा है जो एकदम आपका बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए, और कोई भी अनइंटरप्टेड सप्लाई मीन्स कोई भी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, पार्टिसिपेंट विल बी सोनली रिस्पॉन्सिबल। और और अब इसके बाद हम जा सकते हैं क्विज अटेम्प्ट करने में। जॉइन क्विज करते हैं। जॉइन क्विज करने के बाद वो आपको एक वेबसाइट में लेके जाएंगे। आपको अपना यहाँ पे जो भी यूज़र नेम था आपको उससे एंटर करना पड़ेगा, और आप कैप्चा को भरना पड़ेगा। कैप्चा को भरने के बाद आपको एंट्री दी जाएगी। सो ये हाँ, आपको यहाँ पे यूवी का ऑनलाइन क्विज है, आपको फिर से वो गाइडलाइंस लिखा है, आप वो गाइडलाइंस को बाद में देखना। सो मैं पार्टिसिपेट क्विज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट क्विज को पार्टिसिपेट कर, आपको फिर से इंस्ट्रक्शंस दिखाएंगे यहाँ पे, और आपको इसके लिए इंस्ट्रक्शन देखने के बाद इसमें क्लिक करना पड़ेगा। आपको यूविका क्विज में लेके जाएंगे, यूविका 25 क्विज। सो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, इसमें एकदम ध्यान से। फिर से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए, बार बार आपको इंस्ट्रक्शन दिए ताकि आप कहीं भी गलती मत कीजिएगा, और आप फिर एकदम एक काम माइंड में एक ही बार आपको अटेम्प्ट पॉसिबल है। सो टाइम लिमिट है 30 मिनट्स। सो हम अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, आपको 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो आपको यहाँ पे कितना ग्रेड मिलेगा आपको वहाँ पे दिखा देंगे। मुझे 0 मिला है, मैंने यहाँ पे ट्राई कुछ नहीं किया है। सो उसके बाद आप आप बैक करना पड़ेगा, आपको फिर से अंतरिक्ष जिज्ञासा के पोर्टल में जाना पड़ेगा। आप इसे मोस्ट प्रॉब्ली आप इसे रिफ्रेश कर दीजिए, और यहाँ पे अगर कुछ है मार्केस डन, हाँ सॉरी, आपको मार्केस डन करना पड़ेगा। आप ये करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपको विद इन 48 आवर्स अटेम्प्ट करना है। सो डन होने के बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे अंतरिक्ष जिज्ञासा पोर्टल में। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। अब ये है आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे आपको कुछ भी गलती नहीं करना है, और आपका अकाउंट से भी ये सब नंबर्स आएंगे। DOB, आपका डेट ऑफ बर्थ सिंपल है, यहाँ पे अपना जेंडर, अपने मम्मी पापा का नाम, एयरटेल मोबाइल नंबर। प्लीज़ यहाँ पे एयरटेल मोबाइल नंबर भी दीजिएगा, क्योंकि अगर इनकेस आपका एक नंबर अनरीचेबल हो तो आपको दूसरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे कुछ भी आप एकदम ध्यान से धीरे धीरे यहाँ पे आप करना है। आपको यहाँ पे आपको जो पिन कोड देना है, आपको क्लास कौन सा क्लास में है अभी आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड क्या है आपका, अब क्लास 10th, ये मोस्ट पहले दिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अगर आप अभी क्लास 10 में पास होकर आए हो सो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये क्लास 9 पास स्टूडेंट्स के लिए, सो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। सो स्कूल एड्रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, पिन कोड आपका नॉर्मल। अब स्कूल का डिटेल्स भी आप ध्यान से दीजिएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप लेना आपका स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नेम, स्कूल का पिन कोड, स्कूल का लोकेशन आपको देखना पड़ेगा। ये आपको प्रिंसिपल से पूछना पड़ेगा ये रूरल है कि नहीं, पंचायत एरियाज, अगर मैक्सिमम मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए क्लास 8 में, मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल कितने हैं और आपको मार्क्स कितने मिले हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, हाईएस्ट मार्क 5 इंटू 100 500 है, तो आप यहाँ पे 500 लिख सकते हैं। और एक यहाँ पे मार्क्स अगर आपको उसमें से टोटल मिला कर 450 है तो ऐसे वो आपको कैलकुलेट कर देंगे। और यहाँ पे लिखा है जो अगर आपने कभी साइंस फेयर में लिया है इन द लास्ट 3 ईयर, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट स्कूल लेवल, फिर है विनर्स ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन, उसमें भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट, और रैंक, आपका रैंक भी वो मे बी कोई टाई होने से आपका रैंक देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से भरना पड़ेगा, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है। और यहाँ पे ओलंपियाड है, कौन सा ओलंपियाड लिया था, आपका स्टेटस, उसमें मैं यहाँ पे रैंडमली भर रहा हूँ, आपको आपको देख के भरना है, यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी, हाँ यहाँ पे आपको लिखा है कंफर्म करना है जो ये सब करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई भी स्टेज में कहीं भी गलत हुआ तो आपका ये सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। सो आप फिर से इसमें सेव और नेक्स्ट,
और हम सेव ऑन नेक्स्ट। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है। ये देखिए ये आएगा आपका, मैंने यहाँ पे दिया है अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो भी है ये आपका आएगा। आपको इससे ध्यान से देखना है जो सब जो दिया था आपने वो सही यहाँ पे आया है कि नहीं, और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर सब दिखाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पे आपको, अब ये है आपका मेन पॉइंट। यहाँ पे आपको स्कूल से आपको पूछना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 90% दिया है क्योंकि आपको 500 में से वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया है, और मैंने जो भी भरा है आपको वो प्रिंसिपल या अपने स्कूल के हेडमास्टर जो है आपको वहाँ पे जाके इसे इसे उनसे स्टैंप लेना पड़ेगा और डेट से, और आपको इसे एकदम अपने स्कूल से आपको चाहिए एड्रेस, मतलब अपने प्रिंसिपल का डेट के साथ एक स्टैम्प चाहिए, और आपका भी सिग्नेचर चाहिए एकदम। आप इसे कामली इसे भरना, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। और इसे आपको इसमें आप देख सकते हैं ये सब है। आपको इसे इसे प्रिंटर नेक्स्ट में क्लिक कर सकते हैं। आपको इसके बाद ये सेव सेव का ऑप्शन आएगा, आप सेव कर दीजिएगा इसे। वो आपको प्रिंट करा के आपके प्रिंसिपल को दिखाना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको कोई भी फ़ोटो दे सकते हैं। सो उसके बाद है प्रिंसिपल से वो जो सर्टिफिकेट मैंने दिया था दिखाया था आपको, उसी में कोई भी सर्टिफिकेट क्लिक करना है। यहाँ पे मैं कोई भी फ़ोटो दे दूँगा आपको, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, कोई भी फ़ोटो हम दे सकते हैं यहाँ पे। सो ओपन। सो यहाँ पे कोई भी फ़ोटो बट 50 KB से ज़्यादा नहीं, आपको इसलिए ध्यान से देना पड़ेगा। कोई भी फ़ोटो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको प्रिंसिपल का जो चाहिए, आपको जो भी साइज़ है फाइल का आपको देखना पड़ेगा, वो 400 KB से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर आपका मार्क स्टेटमेंट है क्लास 8 का। सो आपको इसके लिए चूज़ फाइल करना पड़ेगा। आपको उस फाइल चूज़ करके देना पड़ेगा, और वो आपको वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी गलती से आप कोई भी और फाइल मत दीजिए। मैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मल एक फाइल अपलोड कर रहा हूँ। साइंस फेयर के लिए भी आप जो जो भी सिलेक्ट करेंगे आपको उसके सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स कंपटीशन में जैसे मैंने किया था, मैंने जस्ट यहाँ पे ये डमी है, आप प्लीज़ इसको सिलेक्ट ऐसे मत कीजिएगा, आप धीरे से कीजिएगा। और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन ओलंपियाड, साइंस कॉम्पिटिशन, कोई भी आप कोई भी ओलंपियाड ले सकते हैं, इंग्लिश है साइंस है कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद आपको अपलोड और नेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कंप्रेस करना पड़ेगा फाइल्स को, और उसके बाद फाइनल आएगा। सो मैं सबसे पहले अपने फाइल्स को सो अब आपको मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक करने के बाद अपलोड और नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा, ये पूरे अच्छे से चेक करेगा जो आपका सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपको फाइनल में आना पड़ेगा। और अब आप देख सकते हैं एंड में आपको ऐसे दिखाएंगे अच्छे से जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। आपको उसके बाद सबमिशन में क्लिक करना पड़ेगा। मैं फाइनल सबमिट में मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट किया है। सो फाइनल सबमिट में आप क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आपका ये जो है ये चला जाएगा। आप ऐसे फाइनल सबमिट में आपको ये सबमिट करने के बाद आप फिर से एडिट नहीं कर सकते, इसलिए आप ध्यान से फिर से चेक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फिर से क्लिक करके आप बैक जा सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, आपको जहाँ जिस स्टेज में लगा है कोई भी प्रॉब्लम है आप फिर से बैक जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सब ठीक है कि नहीं। और उसके बाद थैंक यू। और मैं एंड में बोलना चाहता हूँ जो भी एंड तक रुके हैं इसके लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर से लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं और भी ऐसे वीडियोस फ्यूचर में बना सकूँ। थैंक यू। जय हिंद।